जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जेपीएस मेंटर में मैं जेपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे 100 के आसपास के संख्याओं को कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, यानी कि उसका कैसे वर्ग निकाला जाता है, उसी को आज सीखते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। जैसे 100 से दो समस्याएं हो सकती है। एक तो हो सकता है कि वह संख्या 100 से बड़ी हो और दूसरी हो सकती है जो 100 से छोटी हो। तो बारी बारी से हम लोग दोनों को सीखेंगे। एक 100 से बड़ी सीखेंगे और दूसरी सीखेंगे 100 से छोटी संख्याओं के बारे में। तो पहले 100 से बड़ी संख्याओं को लेते हैं। तो 100 से बड़ी संख्याएं क्या क्या हो सकती है? तो 100 से बड़ी संख्याएं जैसे 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109। उसके बाद और भी नंबर हो सकते हैं 110, 111, 112, 113। ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। एक और नंबर लेता हूँ 116, 123। इन सारे नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो इसका बेस है 100। तो हम देखेंगे कि यह नंबर जो है, सबसे पहले इसे हम करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि 102 100 से कितना ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा है, सबसे पहले यही देखते हैं। तो 102 को हम देखते हैं मेरे भाई कि 100 से 2 ज्यादा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इस 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 दूनी का बनेगा 4। सीधी सी बात है, 2 दूनी का बनेगा यह 4 और 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर 2 दूनी का 4 हो जाएगा और हमेशा 2 अंक लिखेंगे। हमेशा लिखेंगे 2 अंक। उसके बाद इस 2 को इस 102 में जोड़ लेंगे, बन जाएगा 104। यानी कि हमारा आंसर हुआ 10404। एक और इस 103 को देखते हैं। तो 103 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 3 का सबसे पहले वर्ग करेंगे, यानी कि देखेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है। तो 100 से मेरे भाई यह 3 ज्यादा है, इसलिए 3 का स्क्वायर करेंगे। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 9। हमेशा 2 अंक लिखते हैं, हमेशा लिखेंगे 2 अंक। यानी कि अब क्या करेंगे, इस 100 से 3 ज्यादा था, इसलिए इस 103 में 3 को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 106। ये हमारा हुआ राइट आंसर। इसे देखते हैं। यह 104 का स्क्वायर निकालना है। तो 4 का हम सबसे पहले स्क्वायर निकाल देंगे। तो 4 चौका 16। यहाँ पर 2 अंक पहले से ही है। 4 में 4 जोड़ देंगे, बन जाएगा 108। 105 का स्क्वायर निकालना हो तो 5 5 25। अब 5 जोड़ देंगे, बनेगा 110। हम इस तरीके से फटाफट कर सकते हैं। 6 6 का 36। 106 में 6 जोड़ेंगे, बनेगा 112। 107 का स्क्वायर निकालना होगा, 7 7 49। 7 में 107 में 7 जोड़ देंगे, बन जाएगा मेरे भाई 114। 108 का स्क्वायर निकालना हो, करेंगे 8 8 64। इसके बाद इसमें 8 जोड़ देंगे, बन जाएगा मेरे भाई 116। 109 का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 9 81 और 9 जोड़ देंगे तो बन जाएगा मेरे भाई 118। यानी कि अब इसे देखते हैं। 110 का स्क्वायर निकालना हो तो सीधी सीधी बात है कि 10 का स्क्वायर निकालेंगे, 10 दहा में बनेगा 100 और एक हो जाएगा कैरी, क्योंकि हम एक अंक ही लिख सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमें लिखना होगा तो हम एक अंक दो अंक ही लिख सकते हैं। तो हम एक को क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। कैरी करेंगे तो ये बन जाएगा 110 में 110 को जोड़ेंगे, 120 हो जाएगा और ये एक बन जाएगा, यानी कि 121 हो जाएगा। 111 का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि 11 का स्क्वायर, 11 100 से ज्यादा है, 11 का स्क्वायर निकालेंगे, बनेगा 121। 121 में से केवल 21 लिखेंगे, 11 जोड़ देंगे, बनेगा 122 और 1 जोड़ देंगे, बन जाएगा मेरे भाई 123। ये हमारा हुआ राइट आंसर। आइए अब इसे देखते हैं। 113 का स्क्वायर निकालना हो, 13 का स्क्वायर निकालेंगे, बनेगा 169। 169 में से केवल 69 को लिखेंगे, एक को कैरी कर लेंगे, यानी कि 113 में 13 जोड़ेंगे, बनेगा 126। एक कैरी 127 हो जाएगा।
ये हमारा हुआ राइट आंसर। अब देखते हैं 116 का, तो 16 का स्क्वायर निकालेंगे बनेगा 256, 56 का 56 लिख देंगे, 2 कैरी कर लेंगे और 16 जोड़ेंगे तो 16 दूनी 32 होता है और 2 जोड़ देते हैं तो बनेगा 134। ये हमारा आंसर हुआ। 123 का स्क्वायर निकालना हो तो सीधी सी बात है कि 23 का स्क्वायर निकालेंगे और 23 का स्क्वायर निकालेंगे तो बनता है 529। अब 529 में से हम 29 को लिख देंगे और 5 ले लेंगे कैरी और 23 दूनी 46 होता है, यानी कि बनेगा 146 और 146 में 5 जोड़ देंगे तो बनेगा 151, यानी कि 15,129। इस तरीके से 100 से जितनी भी संख्याएं ऊपर होंगी उनका हम आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब चलिए यहीं पर हाथों हाथ देख लिया जाए कि 100 से जो छोटी संख्याएं हैं, 100 के जो आसपास है, उनका कैसे स्क्वायर निकालते हैं। इससे पहले काम करते हैं कि देखते हैं कि यह 100 से कितना कम है। 100 से यह 2 कम है, 98 है, 100 से 2 कम है, इसलिए इस 2 का हम लोग सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे। तो 2 दूनी का बनेगा 4 और हमेशा 2 अंक लिखेंगे जैसे इसमें लिखा करते थे। यहाँ पर 2 ज्यादा था तो 2 का स्क्वायर किए थे, 0,4 आया था और इसमें 2 प्लस कर दिए थे, क्योंकि यह 100 से ज्यादा था, यह 100 से कम है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 2 कम है इसलिए 2 का स्क्वायर कर लेंगे और 2 अंकों तक लिखेंगे और उसके बाद इसमें से 2 घटा देंगे, यानी कि 9604 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर देखते हैं दूसरा 97 का स्क्वायर निकाल करके कि क्या होता है, तो 97 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखेंगे कि 100 से कितना कम है। तो मेरे भाई 100 से 3 कम है तो 3 3 बनेगा 9, लिखेंगे 2 अंक, 3 इसमें से घटा लेंगे बनेगा 9409, यानी कि अगर 96 का स्क्वायर निकालना है तो 100 से है कम 4, यानी कि 4 4 का बनेगा 16 और 4 इसमें से घटा लेंगे, यह बनेगा 9216, यानी कि अगर 94 का निकालना होगा तो बनेगा 100 से कम है 6, इसलिए 6 6 का 36 और इसमें से 6 घटा लेंगे बनेगा 8836, यानी कि अगला नंबर लेते हैं 93। 93 100 से कितना कम है, तो कहेंगे कि 100 से यह 7 कम है, तो 7 7 49 और 7 इसमें से घटा लेंगे, 7 घटाएंगे यह बनेगा 86। ये हुआ हमारा आंसर। अब देखते हैं 88 का निकालते हैं, यानी कि 88 100 से कम है 12 और 12 का स्क्वायर निकालते हैं तो 12 12 है 144 होता है। यहाँ पर केवल 44 लिखेंगे और उस एक को कैरी कर लेंगे। उसके बाद इसमें से 12 घटाएंगे, अगर इसमें से हम 12 घटाते हैं तो बनेगा 6 7 76 और एक ये जोड़ देंगे बनेगा 77, यानी कि 77 44 हमारा राइट आंसर हुआ। और इस तरीके से हम 100 से ज्यादा और 100 से कम यानी कि 100 के आसपास के संख्याओं का स्क्वायर हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जय हिंद।